महीने के 30 दिन काम करके अपनी मिली हुई सैलरी को अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च करना, यही तो है मैच्योरिटी। जेब में पैसा होते हुए भी भरे बाजार से चले आना, बिना फिजूल खर्च किए अपनी इच्छाओं को काबू रखना, यही तो है मैच्योरिटी। आप जैसे सीधे साधे इंसान के लिए मैच्योर होना बहुत ही ज़रूरी है, जो लाइफ में तरक्की कर रहा है, दुश्मनों से घिरा हुआ है और ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। मैच्योर बनो ताकि तुम अपने माँ बाप की उम्मीद सको, बोझ नहीं। मैच्योरिटी मतलब बिना रोए, बिना चिल्लाए, बिना दिखावा किए मजबूत बनना। और मैं शर्त लगा सकता हूं, आज की इस वीडियो में मैंने जो ये 9 बातें आपको बताई हैं, वो आपको यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक कोई नहीं बताएगा। इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल कर रख देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाओ, खासकर उनकी कमजोरी का। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा एक लंगड़ा आदमी अपनी हैंडीकैप्ड लोगो वाली बाइक से अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा था। उसकी बीवी काफ़ी खूबसूरत थी और हम सभी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। तभी 3 लफंगे लड़के नशे में धुत होकर स्कूटी से आए और जोर जोर से बोलने लगे, देखो क्या जमाना आ गया है, एक लंगड़ा क्या मस्त आइटम लिए घूम रहा है, और जोर जोर से हंसने लगे। ये सुनकर वो क्यूट सा कपल उदास हो गया। ये सब सुनने में तो बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जरा फील करके देखो उस इंसान के दर्द को, उसके दिल पर क्या बीती होगी। एक तो वो बंदा पहले से ही शरीर से दुखी है, ऊपर से कुछ घटिया लोग उनका मजाक बनाकर उन्हें और दुखी करते रहते हैं। किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना हमारी छोटी सोच दिखाता है, मैच्योरिटी नहीं। कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना, खासकर उसकी कमजोरी का, वरना दुनिया की नजरों में तुम्हारी एक गलत इंसान की इमेज बन जाएगी। अगर आपको भी लगता है कि एक विकलांग इंसान का मजाक उड़ाना गलत है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दूसरा पॉइंट है, जिम्मेदारी लेना सीखो, बहाने मत बनाओ, मैच्योर बनो। आज अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर का कोई छोटा सा भी काम करने को कह देते हैं तो तुम सीधे ही मना कर देते हो और कहते हो मुझसे ये सब नहीं होगा। सोचो अगर तुम्हारे पिता ने भी यही कहा होता, मुझसे अब पैसे नहीं कमाए जाते, तो क्या आज तुम्हें ब्रांडेड जीन्स पहनकर बैठे होते? अगर तुम्हारी माँ ने भी कहा होता, रोज रोज मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा, बर्तन नहीं धोए जाएंगे, तो क्या तुम हर रोज भरपेट खाना खा पाते? नहीं ना। आपके माता पिता ने तो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, तो फिर तुम अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो? मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल तुम्हें अपने माता पिता की जगह तो लेनी ही पड़ेगी, और तुम उस जिम्मेदारी को तभी ठीक से निभा पाओगे जब तुम खुद जिम्मेदारियां लेना शुरू करोगे। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मैच्योर नहीं बना सकती, समझदार नहीं बना सकती। तीसरा पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, मैच्योर बनो। अगर एक खूबसूरत लड़की 10 लोगों के सामने से गुजर रही हो तो सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर, मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं। यही तो डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों। ये दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, जैसे सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और एंडलेस टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसे में अगर आपको मैच्योर बनना है तो आपको अपना फोकस अपने हाथ में रखना होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा इन सभी डिस्ट्रैक्शंस में डूबोगे उतना ही ज्यादा बर्बाद होते जाओगे। एग्जांपल के लिए, एक बंदा बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था, लेकिन उसे इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि उसने अपना काम धाम छोड़कर बस लड़की पर फोकस करना शुरू कर दिया। और आज 4 साल बाद वो लड़का दाढ़ी मूछ बड़ी करके पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाओ, तभी आप एक मैच्योर पर्सन बन पाओगे। चौथा पॉइंट है, किसी को भी अपने साथ इमोशनल खेल मत खेलने दो, मैच्योर बनो। जिस तरह टीवी सीरियल्स में एक मक्कार औरत अपने आंसुओं के दम पर लोगों को इमोशनल करके अपना काम निकलवा लेती है, उसी तरह हमारी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बस इमोशनल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई गुस्सा दिखाकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, कोई चुप रहकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तो कोई रोकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी जायज नाजायज बात मान सको, लेकिन तुम अब ऐसे किसी भी इमोशनल जाल में नहीं फंसना। तुम्हें मैच्योर बनना है और ये समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। मैच्योरिटी का मतलब है दिल से नेक पर दिमाग से ठोस। इसलिए आगे से किसी के भी इमोशनल जाल में मत फंसना, यही तुम्हारी मैच्योरिटी है।
5वां पॉइंट है पुराने दुखों को दोहराना बंद करो, मैच्योर बनो। 10 साल पहले किसी ने तुम्हें गाली दी थी, तुम्हारी बेइज्जती कर दी थी, या फिर तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया था, किसी ने कोई ताना मार दिया था, और तुम आज 10 साल बाद भी उसी बात को पकड़ कर बैठे हो। ये तुम्हारी मैच्योरिटी नहीं, बेवकूफ़ी है। क्योंकि इन 10 सालों में जितना टाइम तुमने उन पुरानी बातों को याद करने में लगाया है, अगर उतना ही टाइम अपनी जिंदगी में लगाते तो आज तुम और भी ज्यादा कामयाब होते। यार तुम समझते क्यों नहीं, ये जिंदगी कोई टिप टिप बरसा पानी वाला सॉन्ग नहीं है जिसे बार बार रिपीट करके सुना जाए। जो बीत गया उसके बारे में बार बार सोचकर अपना मूड खराब मत करो, क्योंकि बार बार पुराने घावों को कुरेदने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, इलाज नहीं मिलता। मेरे दोस्त याद रखो, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। अब जो आएगा वही जीत का रास्ता दिखाएगा, आपको मैच्योर बनाएगा। 6वां पॉइंट है अपने किए हुए वादों को निभाना सीखो, मैच्योर बनो। मेरे दोस्त अब तुम बच्चे नहीं रहे जो अपनी कही हुई बातें भूल जाओ, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं तो उन्हें नासमझ कहा जाता है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें लापरवाह धोखेबाज कहा जाएगा। क्योंकि हम जो वादा करते हैं वो सिर्फ एक वादा नहीं होता, वो हमारी इमेज होती है, हमारी पहचान होती है। ऐसे में अगर तुम अपनी बातों से मुकर जाओगे तो तुम्हारी पहचान मिट्टी में मिल जाएगी और लोगों का तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, किसी ने आपके साथ कोई बहुत बड़ा वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। ऐसे में आपने उसे मन ही मन बहुत उल्टा सीधा बोला होगा और उस पर आप भरोसा करना बंद कर दिया होगा। अब सोचो अगर आप भी ऐसा ही करोगे तो मैच्योर कहां से बनोगे। इसलिए कोई भी वादा करने से पहले सोच समझ लिया करो कि आप उस वादे को पूरा कर भी पाओगे या नहीं। 7वां पॉइंट है नकली रिश्तों को छोड़ना सीखो, मैच्योर बनो। हमारी जिंदगी एक ट्रेन की तरह है जहां हर स्टेशन पर कुछ नए लोग चढ़ते हैं तो कुछ पुराने लोग उतरते हैं, और ये बात आपको समझनी होगी कि हर यात्री आपका नहीं होगा। कहने का मतलब है हेलो हाय करने वाला, 4 मीठी बात बोलने वाला, आपकी तारीफ करने वाला जरूरी नहीं आपका दोस्त ही हो। क्योंकि कई बार कुछ लोग अपना स्वार्थ देखकर आपके पास आते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद निकल जाते हैं। ऐसे रिश्तों को छोड़ना ही मैच्योरिटी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पत्थर दिल बन जाओ, हर किसी को शक की नजर से देखो, लेकिन हाँ जो लोग तुम्हारी खुशी से जलते हैं, तुम्हारे दुखों में तुम्हें छोड़कर दूर भाग जाते हैं, ऐसे रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ना ही मैच्योरिटी होती है। मैच्योर बनना यानी समझदारी से तय करना कि किसे अपनी लाइफ में रखना है और किसे सीन करके छोड़ देना है। ये कोई बेरुखी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, समझदारी है। 8वां पॉइंट है रिजल्ट नहीं प्रोसेस पर ध्यान दो, यही चालाकी आपको मैच्योर बनाएगी। वो कहते हैं ना, मंजिल से खूबसूरत मंजिल तक आने वाला सफर होता है। अगर आपको सीधे आंख बंद करके दिल्ली से उठाकर शिमला में छोड़ दिया जाए तो वो मजा, वो एक्साइटमेंट नहीं होगी जो सफर तय करने में होती है। सेम ऐसे ही अगर एक सोल्जर को बिना किसी ट्रेनिंग के दुश्मन से लड़ने के लिए भेज दिया जाए तो क्या वो उन दुश्मनों को हरा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे वो तरीके, वो टेक्निक्स नहीं पता जो दुश्मन को हराने के लिए जरूरी है। कहने का मतलब है आप मैच्योर तभी बन सकते हो जब आप हर काम के प्रोसेस पर फोकस करते हो, ना कि सिर्फ मंजिल पर नजर रखते हो। याद रखो, सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है, कोई डायरेक्ट उड़कर आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंचता। इसलिए रास्तों से मत डरो, एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी, और जिस दिन ऐसा हो गया आपको मैच्योर बनने से दुनिया की पूरी ताकत मिलकर भी नहीं रोक सकती। 9वां पॉइंट है दूसरों की कामयाबी से जलन मत रखो, वरना मैच्योरिटी तो दूर की बात, एक समझदार इंसान भी नहीं कहलाओगे। जलन इंसान के खून में ही बसा होता है, पर कुछ लोग इस जलन को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, तो कुछ लोग इसी जलन में जलते रहते हैं और अपनी खुशियों को आग लगाते रहते हैं। ऊपर से ये उम्मीद रखते हैं कि हम भी कामयाब होंगे। मेरे दोस्त, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, जो इंसान दूसरों की तरक्की से जलता है, ऐसा इंसान कभी मैच्योर नहीं हो सकता, कभी समझदार नहीं बन सकता। इसलिए किसी की तरक्की से जलो मत, उससे आगे निकलने के बारे में सोचो, यही तुम्हारी मैच्योरिटी साबित करेगी। बाकी अगर आप लोग चालाकी सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और कपटी लोगों की पहचान करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।